जय श्री राम मित्रों। राजा दशरथ ने जब ये सुना कि भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया वन को चले गए, तो बिस्तर पर पड़े पड़े क्या सोचते हैं। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा आस्तिक निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, धिक है ऐसे नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं है अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, दुर्बलता चिंता दे मन को। लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। लो सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, धोखा दे दे कर जलता है। तू जलता रह दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। तू जलता रह दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ हैं आशाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, तुमको तो साधन करना है।
राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कहकर कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो। बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो। मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, जो थे विचार रोगी मन में। जो थे विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आँखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं, यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया वह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। पहचान लिया वह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। मूदी खोली आँख फिर कुछ हुए अशांत। बोली कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग विसर गया आखिर मेरा। मग विसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छूटा इस और शिविर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छूटा इस और शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर। सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार। संभव है जा रहा हो वह सरजू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद, दोनों भेदों से परिचित हूँ।
हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद, दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर दिया लक्ष्य निश्चय अपना, कर दिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्षण उनका जीवन था, पर लक्षण उनका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रहा है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। मित्रों, महाराज के हाथों से बाण निकला और जाकर के मृग की बजाय उस व्यक्ति को लगा और उसके हृदय से वो पुकार निकली, आर्त पुकार निकली। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, सोचा वह यह क्या भवितव्य हुआ। मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। त्यों त्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल में घावली चढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल में घावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता कोई अति दुख सह रहा है, कोई अति दुख सह रहा है। हा माता पिता यह बारंबार कह रहा है। हा माता पिता हा माता यह बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, काँप रहा था उस समय सरजू का भी नीर। मित्रों, उस घायल के पास राजा दशरथ पहुँचे। आगे क्या हुआ वो कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।